आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है मोहब्बत का अपना दौर। तो सीधे आते हैं आज के पार्ट पर। बालकनी में खड़ी प्रियंका अब वे शहर की लाइट्स देख रही थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और वाइंड चाइम्स धीरे धीरे बज रहे थे। उसके माइंड में बस एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही थी, कल रात 10 बजे, वेयर हाउस 17। पीछे से मेघना आई। उसने क्विकली प्रियंक के पास खड़े होकर पूछा, तुम सीरियसली वहाँ जाने के बारे में सोच रही हो? प्रियंक सेकेंड तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्या नहीं, पर अगर ये सच है तो हमें पता होना चाहिए। मेघना ने उसकी तरफ देखा, फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, या फिर ये अद्वैत का ट्रैप भी तो हो सकता है। प्रियंक ने डीप ब्रेथ ली। हो सकता है, पर अगर हम नहीं गए तो शायद वो हमें और मैनिपुलेट करेगा। मेघना कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर सॉफ्टली बोली, जो भी डिसीजन होगा हम साथ लेंगे। प्रियंक ने हल्की सी स्माइल दी। ऑलवेज। अगला मोमेंट दोनों के लिए खामोश था। फिर मेघना ने आगे बढ़कर प्रियंक को हग कर लिया। उस हग में एक अजीब सी कंफर्ट और भरोसा था। दोनों एक दूसरे को साइलेंटली प्रॉमिस कर रही हो, जो भी हो साथ रहेंगे। परफेक्ट। प्रियंक ने धीरे से कहा, वैसे एक बात का डर है। मेघना ने पूछा, क्या? प्रियंक ने धीरे से जवाब दिया, कि कहीं ये गेम हम सबको अलग ना कर दे। मेघना ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, ये कभी नहीं होगा। दूसरी तरफ लिविंग रूम में खुशी और साक्षी अब भी काउच पर बैठी थी। रूम में एक हेवी साइलेंस था। साक्षी ने फाइनली कहा, एक बात क्लियर है, जो भी है ये गेम खेलने वाला, वो बहुत प्लानिंग के साथ खेल रहा है। उसी ने स्लोली कहा, मतलब हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। तभी प्रियंक और मेघना लिविंग रूम में वापस आते हैं। प्रियंक ने सीधा कहा, हम वेयर हाउस 17 जाएंगे। सब एक सेकेंड के लिए चुप हो गए। साक्षी तुरंत बोल पड़ी, पागल हो क्या? ये ऑब्वियस ट्रैप है। प्रियंक कामली बोली, हो सकता है यही से आंसर भी मिले। उसी ने मेघना की तरफ देखा, तुम क्या सोचती हो? मेघना ने स्लोली कहा, हम जाएंगे, लेकिन अपनी कंडीशन पर। रूम में सबका अटेंशन मेघना पर चला गया। मतलब? साक्षी ने पूछा। मेघना सीरियस टोन में बोली, हम प्रिपेयर रहेंगे, हम वहाँ ना प्लान के नहीं जाएंगे। उसी ने पूछा, प्लान? मेघना ने कामली जवाब दिया, लोकेशन चेक करेंगे, बैकअप रखेंगे और किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे। प्रियंक और मेघना दोनों डिसीजन ले चुके थे। वो वेयर हाउस 17 जरूर जाएंगे और शायद वहीं से सच भी सामने आएगा। और दूसरी तरफ आत्विक अपने ऑफिस रूम में लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर एक सिटी मैप ओपन था। उसने एक लोकेशन जूम की, वेयर हाउस 17। असिस्टेंट ने पूछा, सर क्या आपको लगता है वो लोग वहाँ आएंगे? आद्विक के लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। क्यूरियोसिटी इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस होती है। असिस्टेंट ने फिर पूछा, और अगर वो ना आए? आद्विक ने कामली जवाब दिया, तब हम उन्हें मजबूर कर देंगे। असिस्टेंट थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आद्विक ने स्क्रीन पर एक और फाइल ओपन की। फाइल में प्रियंका और मेघना की सीक्रेटली ली गई फोटोज थी। असिस्टेंट धीरे से बोला, सर ये सब आपने कब? आद्विक ने उसकी बात काट दी। गेम में टाइमिंग
सबसे इम्पोर्टेंट होती है। फिर उसने स्लोली कहा, कल रात गेम का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट होगा। उसकी आंखों में एक इंजीनियस कॉन्फिडेंस था। ब्लाक शहर के खाली रोड पर स्लोली चल रही थी। स्ट्रीट लाइट्स की येलो रोशनी कार पर गिर रही थी। ड्राइवर ने रियर मिरर बैक सीट पर बैठा आदमी फोन पर क्विकली बोल रहा था, सर सब रेडी है। दूसरी साइड से आदमी की काम वॉइस आई, गुड। फिर उसने एक लाइन बोली, कल रात किसी के लिए सच होगा और किसी के लिए शौक। कैरियर थी कार धीरे धीरे डार्कनेस में आगे बढ़ गई। नेक्स्ट नाइट के लिए क्लॉक धीरे धीरे टिक कर रही थी। प्रियंका और मेघना अपने रूम में खड़ी थी। उनके बीच एक साइलेंट टेंशन था। मेघना ने सॉफ्टली कहा, कल सब कुछ चेंज हो सकता है। प्रियंका ने उसका हाथ पकड़ लिया, चाहे जो हो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। डोर के बाहर हवा तेज चलने लगी और कहीं दूर वेयर हाउस 17 अंधेरे में खामोशी से खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। और शायद कल रात वही से सच का पहला पर्दा उठने वाला था। आज के लिए इतना ही, आगे जानेंगे क्या होगा। राधे राधे।